स्टूडेंट्स, आज क्लास 7th सिविक्स का लेसन 19 में हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ें कि लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें बताया गया कि लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा परोक्ष या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इस प्रणाली में शासन नागरिक स्वयं नहीं करते, बल्कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वह प्रतिनिधि शासन का कार्य करते हैं। अब इसके आगे देखते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या आधुनिक जो लोकतंत्र है उसका आविर्भाव कहाँ से हुआ, उदय कहाँ से हुआ। आधुनिक लोकतंत्र का उदय यूरोप से यानी इंग्लैंड की क्रांति तथा फ्रांस की क्रांति से हुई। यानी जो आज आधुनिक लोकतंत्र है उसका अभ्युदय इंग्लैंड की क्रांति जो 1688 ईस्वी में हुई और फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई उसके पश्चात हुआ। अब देखिए, इंग्लैंड की क्रांति जो 1688 में हुई उसको गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, श्वेत क्रांति कहते हैं, रक्तहीन क्रांति कहते हैं, इन नामों से इसको जानते हैं। इसमें लोकतंत्र का प्रथम सिद्धांत दिया गया और कानून के शासन की नींव रखी गई। इसमें लोकतंत्र का सिद्धांत दिया गया और कानून के शासन की नींव रखी गई कि यानी कानून का शासन होना चाहिए, जनता द्वारा जो निर्मित कानून है उसका शासन होना चाहिए। तो कानून के शासन के अंतर्गत क्या आते हैं, आइए उसको देखते हैं कि कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, छोटे बड़े अमीर गरीब सभी को कानून के अनुसार कार्य करना पड़ता है। कानून के शासन के अंतर्गत चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी जाति धर्म संप्रदाय का हो, उसको उस कानून के अनुसार कार्य करना पड़ता है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह अधिकारी हो, कर्मचारी हो या सांसद हो या कोई भी हो, वह कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। यानी कानून सबसे ऊपर है। कानून के शासन में कानून सबसे ऊपर होता है। कानून तोड़ने वाले को दंड की व्यवस्था की गई कि अगर जो कोई कानून तोड़ रहा है तो उसको दंड दिया जाना चाहिए। यानी कानून से ऊपर कोई नहीं है। यदि कानून कोई नहीं मान रहा है तो कानून के अंतर्गत उसको दंड दिया जाना चाहिए, जैसा वह अपराध करता है। विश्व में सत्ता की विभिन्न प्रणालियाँ क्या क्या हैं, आइए इसको देखते हैं कि विश्व में जो शासन की जो प्रणालियाँ हैं कौन कौन सी प्रचलित हैं उसके बारे में हम देखते हैं। पहली प्रणाली जो प्राचीन काल में थी, तानाशाही प्रणाली, जिसको अलोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तानाशाही यानी राजा सर्वशक्तिमान, उसकी तानाशाही, वह जो निर्णय ले उसी को सबको मानना है। तो ऐसी शासन प्रणाली को अलोकतांत्रिक सरकार कहते हैं या अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहते हैं, जहाँ पर तानाशाही, डिक्टेटरशिप, सत्ता का आधार बल प्रयोग। यानी अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, तानाशाही शासन प्रणाली में सत्ता का आधार क्या होगा, बल। जिसके पास पावर्स है वह सत्ता को प्राप्त कर लिया और तानाशाही अपनी स्थापित कर ली। नागरिकों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं। तानाशाही में नागरिकों को कोई अधिकार नहीं प्राप्त। सारे अधिकार किसको हैं, राजा को हैं। सारी शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं, राजा को प्राप्त हैं। तो नागरिकों को कोई अधिकार नहीं। जैसे आज क्या है, कानून का शासन है तो इसमें नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है, नागरिकों को सारी सुविधाएं प्राप्त हैं। लेकिन तानाशाही शासन प्रणाली में नागरिकों को कोई अधिकार नहीं, सभी अधिकार केवल शासक वर्ग को है। म्यांमार और चीन में, एग्जाम्पल में म्यांमार और चीन में तानाशाही शासन प्रणाली है या अलोकतांत्रिक सरकार है। आइए देखते हैं दूसरे नंबर पे राजतंत्र को। राजतंत्र में राजा की शक्तियां संविधान द्वारा परिभाषित होती हैं। जैसे यूके राजतंत्र में राजा तो होगा लेकिन उसके शासन की शक्ति कैसे परिभाषित होगी, संविधान के अनुसार। राजा संविधान से बंधा हुआ होगा, संविधान के अनुसार ही कार्य करेगा। जैसे यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन में
वहाँ राजतंत्र है। संवैधानिक राजतंत्र भी उसको कहते हैं, उसको संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। यानी राजतंत्र, कभी कभी राजतंत्र तानाशाही हो जाता है, यानी प्राचीन काल में यह राजतंत्र ही तानाशाही शासन कहलाने लगता है। लेकिन वर्तमान में क्या है, इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र है, यानी राजा जो होगा वह संविधान के अनुसार कार्य करेगा, इसको संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम। निरंकुश राजतंत्र वंशानुगत व्यवस्था पर आधारित होता है। निरंकुश राजतंत्र यानी राजतंत्र जो है वंशानुगत, यानी राजतंत्र में ये आप देखे होंगे कि राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र राजा बनता है, उसकी मृत्यु होगी उसका पुत्र राजा होगा, दूसरा शासक भी उसके ऊपर अधिकार कर सकता है बल प्रयोग करके। अब एक सरकार और होती है धर्म आधारित सरकार, यानी एक और सरकार होती है धर्म आधारित सरकार, जो धर्म पर आधारित सरकार होती है। कुछ धार्मिक नेताओं के हाथ में सत्ता का नीत होना, जैसे पहले इस्लामिक राज्य जो था धर्म पर आधारित शासन था, यानी जो धार्मिक नेता थे वही शासन को कंट्रोल करते थे, जैसे उलेमा जो होते थे वही शासन को कंट्रोल करते थे, उन्हीं के अनुसार शासन व्यवस्था चलती थी, राजा उन्हीं के आधार पर कार्य करता था। तो इस वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस लेसन में आगे पढ़ेंगे। थैंक्स।